शहर से एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया है, जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गई। तो गाइस यार लगभग 4 से 5 घंटे रिसर्च करने के बाद मैंने आप सभी लोगों के लिए ढूंढ निकाली है साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 9 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन साथ ही कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो गाइस अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी से जिसका नाम है मर्डर बाद। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है जोगेश नाम के एक टूरिस्ट गाइड की, जो कि जयपुर में टूरिस्ट को गाइड करने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन जोगेश कुछ लोगों को गाइड कर रहा होता है और ऐसे में उन्हीं लोगों में से एक NRI लड़की भी होती है और जोगेश उस लड़की से प्यार भी करने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से इन सारे टूरिस्ट में से एक मेंबर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जोगेश इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। लेकिन जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को आगे जाके कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा और मूवी काफी अंडररेटेड है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है इंटेरोगेशन। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े रिटायर्ड जज की, जिसका एक दिन अपने ही घर के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद कहानी फोकस करती है अभिमन्यु सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अभिमन्यु का सारा शक 5 लोगों के ऊपर जाता है जो कि उस जज के घर में काम करते थे और इसी वजह से ये 5 लोग इस केस के प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इन 5 में से किसी एक किलर को ढूंढ निकालना अभिमन्यु के लिए इतना भी आसान काम नहीं होने वाला। तो आखिर क्या अभिमन्यु अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को ढूंढ पाएगा और आखिर उस जज का मर्डर किसने और क्यों किया और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है निकिता रॉय। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निकिता रॉय नाम की एक लड़की की, जिसका भाई सनल रॉय एक दिन मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस भी इस केस को सुसाइड मान लेती है। लेकिन ऐसे में निकिता रॉय जो कि इस केस को सुसाइड मानने को रेडी ही नहीं होती, क्योंकि निकिता को लगता है कि उसके भाई ने सुसाइड नहीं किया बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया है। और अब इसी वजह से निकिता अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है ताकि वो अपने भाई की मौत के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जाके निकिता को कुछ ऐसी रहस्यमय और शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि शायद आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो अब आखिर क्या सही में निकिता के भाई का किसी ने मर्डर किया है या फिर इसके पीछे कोई अलग ही मिस्ट्री छुपी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है वाशी। ये 2022 में रिलीज हुई एक कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैथ्यू और अनुषा नाम के एक कपल की, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसे में ये दोनों ही लॉयर होते हैं और ये दोनों सेम एक ही कोर्ट के अंदर काम करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन इनकी लाइफ के अंदर एक ऐसा केस आ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट में खड़े हो जाते हैं और अब ऐसे में इस केस की वजह से इन दोनों का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप भी खराब होने लग जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब मूवी के क्लाइमैक्स में हमें कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आपको भी मेरी तरह कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करने को मिले तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है दुमन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अविनाश नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी स्मोकिंग कंपनी के अंदर मार्केटिंग का काम करता है। लेकिन अब ऐसे में अविनाश अपने इस काम से परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ के अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बात है जब एक दिन अचानक से अविनाश और उसकी वाइफ दिया को एक बहुत ही खतरनाक किडनैपर किडनैप कर देता है। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। तो आखिर वो किडनैपर कौन है, आखिर उस किडनैपर ने अविनाश और उसकी वाइफ को क्यों किडनैप किया, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलने वाले, वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब हो सकता है इस मूवी की स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है अश्विन्स। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इंडिया के कुछ व्लॉगर फ्रेंड्स की, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से ये लोग इंग्लैंड की एक हॉन्टेड हवेली के अंदर जाते हैं ताकि वहां पे जाके वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बना सके। लेकिन अब इस हॉन्टेड हवेली में जाने के बाद ये लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अब इनका हवेली में से जिंदा बच के निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आखिर क्या ये सारे फ्रेंड्स उस हॉन्टेड हवेली से बाहर निकल पाएंगे, और आखिर उस हवेली की मिस्ट्री क्या है, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर सस्पेंस मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है मुंडू वरेडा अध्याय। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ACP बाला नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक मिस्टीरियस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पे एक जमींदार का मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में बाला जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते आगे जाके बाला को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या ACP बाला इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है D5। ये 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बेंगलुरु नाम के एक शहर की, जहां पे एक के बाद एक बहुत सारे लोगों के मर्डर्स होने लग जाते हैं। और अब इसी वजह से आदित्य नाम का एक पुलिस ऑफिसर इन सारे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इन मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आदित्य इन केस को इन्वेस्टिगेट करेगा शहर में और भी बहुत सारे लोगों के मर्डर होते रहेंगे। तो अब ऐसे में आदित्य शहर में हो रहे इन सारे मर्डर्स को रोकने के लिए क्या कुछ करेगा, आखिर क्या वो उस किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर ये मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ किलर टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है इरावुक्कू अय्यरम कंगल। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है भारत नाम के एक कैब ड्राइवर की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन भारत अचानक से एक बहुत बड़े मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, और इसी वजह से पुलिस भारत को अरेस्ट कर लेती है। अब ऐसे में भारत जो कि कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, तो आखिर क्या ये कैब ड्राइवर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर ये कैब ड्राइवर इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट कैसे बन गया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी एक ट्रू इवेंट के ऊपर बेस है, जिसकी वजह से मूवी देखने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ
YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।